सुंदरबन के जंगलों में एक जामुन का पेड़ था जिस पर एक बंदर रहता था। वह दिन भर जामुन खाता और रात में उसी पेड़ पर सो जाता। पास के नदी में एक मगरमच्छ रहता था जो कि बूढ़ा हो चुका था। जब वह मछलियाँ पकड़ने जाता तो मछलियाँ उसे चकमा दे के भाग जाती। बार बार प्रयास करके जब थक गया तो वह नदी किनारे जामुन के पेड़ के नीचे आराम करने लगा। हाय रे बुढ़ापा, अब तो खाने के लाले पड़ गए हैं। ओहो, लगता है कि अब भूखा ही मरना पड़ेगा। बंदर पेड़ पर बैठकर मगरमच्छ की सारी बातें सुन रहा था। उसको मगरमच्छ पर दया आ गई और वह बोला, मगरमच्छ भाई, क्या तुम जामुन खाओगे? मगर जामुन खट्टे मीठे हैं। अरे बंदर भाई, ये भी कोई पूछने की बात है? खाली पेट तो जामुन भी मक्खन लगता है। अगर ऐसी बात है तो ये लो जामुन खा लो। उसके बाद बंदर ने मगरमच्छ को भर पेट जामुन खिलाया। कैसे लगे जामुन भाई? हाँ बंदर भाई, मजा आ गया। सचमुच जामुन तो बड़े स्वादिष्ट है। जब पेट में चूहे दौड़ रहे हो ना तो जामुन भी मक्खन लगने लगता है। लगता है कि तुम काफी मजाकिया हो। मेरा डायलॉग तुम मुझे को सुना रहे हो। हा हा हा। उसके बाद मगरमच्छ वहां से चला गया और बंदर भी आराम करने लगा। अगले दिन मगरमच्छ फिर आया और बंदर ने भर पेट जामुन खिलाया। बंदर भाई, तुम कितने अच्छे हो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मगरमच्छ से दोस्ती की बात सुन के बंदर सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद बंदर पेड़ से नीचे आया। चलो मगरमच्छ भाई, आज से हम दोनों पक्के दोस्त हुए। उसके बाद दोनों रोज मिलने लगे। दोनों में काफी गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन मगरमच्छ बंदर से बोला, बंदर भाई, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? कभी हमें भी तो मिलाओ। बंदर दुखी मन से बोला, जब से हमारे परिवार के लोगों को सर्कस वाले पकड़ कर ले गए हैं तब से अपन अकेला ही रहता है। मगर तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में 2 लोग हैं, मैं और मेरी पत्नी। ऐसी बात है तो मैं आज भाभी के लिए ढेर सारे जामुन दूंगा। इतना कहकर बंदर पेड़ पर चढ़कर ढेर सारी जामुन तोड़कर मगरमच्छ को दिया। मगरमच्छ जामुन लेकर चल दिया। कुछ देर में अपने घर पहुंचा और अपना पत्नी से बोला, अरे भाग्यवान, आओ और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हो? अरे वाह, जामुन लाए हो। जामुन तो मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद कुछ जामुन खाए। अरे वाह, यह तो जामुन स्वादिष्ट जामुन है। उसके बाद मगरमच्छ ने बंदर के बारे में सब कुछ बताया। तो क्या बंदर दिन भर जामुन खाता है? हाँ, वह दिन भर उसी पेड़ पर रहता है और जामुन खाता है और हमें भी खिलाता है। वह मेरा सच्चा मित्र है। मगरमच्छ के पत्नी मन ही मन सोचने लगी, अगर जामुन इतने स्वादिष्ट है तो बंदर का दिल कितना स्वादिष्ट होगा। और वह झूठी नाटक करने लगी। ओहो, मुझे जोड़ों की चक्कर आ रहा है। अब मैं नहीं बचूंगी। ये तुम कैसी बात कर रही हो? अभी तो तुम ठीक थी, अचानक क्या हो गया? मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गई। अभी कुछ देर पहले स्वामी जी आकर गए हैं और मुझसे कहा है कि मेरे दिल में छेद है। अब मैं ज़्यादा दिन जी नहीं पाऊंगी। मगरमच्छ घबराते हुए बोला, ये तुम क्या बोल रही हो?
मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उन्होंने इसका इलाज नहीं बताया। इसका इलाज तो एक ही है, मगर तुमसे नहीं होगा। तुम बताओ तो सही, मैं अपनी जान लगा दूंगा। तो सुनो, अगर मैं बंदर का दिल खाऊंगी तो मैं ठीक हो सकती हूँ। क्या तुम लाओगे? नहीं नहीं, बंदर तो मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मैंने तो पहले ही कहा था कि तुमसे नहीं होगा। जाने दो, मैं मर भी जाऊंगी तो क्या फर्क पड़ेगा। मगरमच्छ न चाहते हुए भी बंदर को लाने के लिए बंदर के पास पहुंचा और बोला, बंदर भाई, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए कुछ पकवान बनाए हैं और तुम्हें दावत पर बुलाया है। क्या तुम चलोगे मेरे साथ? अरे मगरमच्छ भाई, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? भाभी ने मुझे बुलाया है और मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा भला हो सकता है? चलो। उसके बाद बंदर मगरमच्छ के ऊपर बैठ गया। दोनों वहां से चल दिए। रास्ते में बंदर बोला, क्या तुम हमारे बारे में भाभी को सब कुछ बता दिए? हाँ, मैं तो ये भी बोल दिया है कि हमारी दोस्ती कितनी पक्की है कि बंदर हमारे लिए जान भी दे सकता है। हाँ, ये भी कोई कहने वाली बात है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी जान भी दे सकते हैं। बंदर भाई, मैं तुम्हें छल पूर्वक ले जा रहा था कि तुम्हें पता चलेगा तो तुम मेरे साथ शायद नहीं जाओगे। दरअसल बात यह है कि मेरी पत्नी को दिल में छेद हो गया है और स्वामी जी ने कहा है कि बंदर का दिल खाएगी तो वह ठीक हो जाएगी, इसीलिए मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ। मगरमच्छ की बात सुन के बंदर को सारी बात समझ में आ गया। मगर बंदर बड़ा ही चतुर था। वह बोला, अरे बस इतनी सी बात के लिए तुम इतना झूठ बोल रहे थे। अरे बुद्धू, पहले बोलना चाहिए था कि हमारा दिल चाहिए तो मैं अपना दिल लेकर आता। तो क्या तुम दिल नहीं लाए हो? नहीं, हमारा दिल तो उस पेड़ पर ही है। चलो लेकर आते हैं, जल्दी चलो। मगरमच्छ बंदर की बातों में आ गया और वहां से वापस पेड़ के पास आ गया। जैसे ही बंदर पेड़ के पास पहुंचा, वह छलांग मारकर पेड़ पर चढ़ गया। अरे बंदर भाई, जल्दी कर, हमें देर हो रही है। अरे ओ बेअक्ल मगरमच्छ, भला दिल भी किसी का पेड़ पर होता है? तुमने मेरे साथ गद्दारी किया था, इसीलिए मैं भी तुमसे झूठ बोला था। अब तुम यहाँ से चले जाओ और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। मगरमच्छ को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी और वह वहाँ से चला गया। और बंदर को भी समझ में आ गया कि हर किसी से दोस्ती नहीं करनी चाहिए।